ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। बाबा कहते हैं, यहाँ तुम सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बन जाते हो। लेकिन सुना हमने भक्ति मार्ग में भी बहुत कुछ था, लेकिन वहाँ हमारे अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आया। और यहाँ जब हम हर रोज मुरली को पढ़ते हैं तो नया परिवर्तन आता है। इसका मतलब है परिवर्तन आने से ही हम नर से नारायण बनेंगे। नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने, और नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने। यानी सुन करके हमें वो अपने कर्मों में लाना होगा, तभी हम सत्य कथा सुनने से ऐसा बनेंगे। और बाबा हमें हर एक कर्म की करनी सिखाते हैं मुरली के द्वारा, कि तुम्हें कैसे सोचना है तो कैसे सोचना है, और बोलना है तो कैसे बोलना है, किस समय पर कैसे बोलना है, चलना है तो कैसे चलना है, सोना है तो कैसे। यानी हर कर्म की शिक्षा हमें देते हैं। और जब ये शिक्षा हमें मिलती है, इसको ही सत्य कथा कहती है। कथा अर्थात करनी जब हम ऐसी करते हैं तो नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं। बाबा कहते हैं, बाप की आज्ञा है देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। यही सद्गति के लिए सतगुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वही पारस बुद्धि बनते हैं। पारस बुद्धि बनने के लिए श्रीमत की पालन करना है। बाबा कहते हैं, जो तुमने अपने अंदर इस संबंधों का जाल बना रखा है, इन बातों को स्टॉक करके रखा है, इन सब को भूलो। तभी तुम आत्माभिमानी बनोगे, तभी तुम शरीरी बन सकोगे। जब तक अंदर बातों का जाल बुनते रहोगे, बातों को स्टॉक जमा करते रहोगे, शरीरी बन नहीं सकते। सूक्ष्म शरीर तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को तैयार करने के लिए हर एक छोटी छोटी सूक्ष्म बातों को हमें चेंज करना होगा, परिवर्तन करना होगा, तभी हम संपूर्ण सूक्ष्म बन सकेंगे। और बाप कहते हैं, सूक्ष्म शरीर को तैयार करने के लिए भी क्या करना होगा? एक तो बाप को याद करना होगा, दूसरा राजाई को। राजाई का मतलब ही है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत प्रेम हूँ। इन चीज़ों को जब याद करेंगे तो हमारे विचार श्रेष्ठ होने शुरू हो जाएंगे। और जब विचार श्रेष्ठ होंगे तो किसी के प्रति गलत भावनाएं ही नहीं आएंगी, तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी तैयार होना शुरू हो जाएगा। पहले हमें अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना होगा, फिर ही सूक्ष्म शरीर बनेगा। बाप को याद करेंगे तो शक्ति मिलेगी। बाबा कहते हैं, भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। जब कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, उसको स्वर्ग भी कहते हैं, वैकुंठ भी, बहिष्ठ भी, हेवन भी, ये सब नाम भारत के थे। यानी जब भारत सुखी था तो ये नाम थे। हर एक धर्म में अलग अलग नाम से स्वर्ग को जाना जाता है। इसका मतलब यही है कि हर धर्म में देवी देवता धर्म की आत्माएं कन्वर्ट हो गई हैं। और स्वर्ग ये धरा पर कब आएगा? जब हर एक आत्मा अपने घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करेगी, क्योंकि धरती पर ही स्वर्ग है, धरती पर ही परवर्ती मार्ग आना है, पवित्र दुनिया आनी है। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा को पहले अपने घर को स्वर्ग बनाने की मेहनत करनी होगी। और उसमें जास्ती कुछ नहीं करना, अपने विचारों को इतने उच्च कोटि के बना देने होंगे कि चलते फिरते बैठते यही बुद्धि में रहे कि मैं बाबा के स्थापना के कार्य में मददगार हूँ, मैं इस घर को स्वर्ग बना रही हूँ, और इस घर में रहने वाली हर एक आत्मा को पुण्यात्मा देवात्मा बना रही हूँ। हर आत्मा बाबा का बच्चा है। जब ऐसे ऐसे हमारे विचारों में नई दुनिया दिखाई देगी, तो संसार में भी वैसा ही बदलाव दिखाई देगा। सबसे पहले हमें अपने घरों में कैसी भी आत्माएं हैं, सबके प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना ही रखनी है, क्योंकि ये कर्तव्य हमारा ही है इस धरा पर स्वर्ग लाने का।
बाबा कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ और सबका सद्गति दाता, सबकी सद्गति करता हूँ। अहिल्याओं, गणिकाओं, अबलाओं, इन सबका मैं ही कल्याण करता हूँ। और जो भी ये गुरु लोग हैं उन सबका भी मैं ही उद्धार करता हूँ। क्योंकि हम सब आत्मा बच्चे हैं, देने वाला हमारा पिता परमात्मा है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं किसी में भी भेदभाव नहीं करता, अच्छे को भी उतना ही देता हूँ और बुरों को भी उतना ही। क्यों? क्योंकि सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें गणिकाओं के पास, अहिल्याओं के पास भी जाना चाहिए। इसीलिए तो कहावत है पतित को पावन बनाने आता है। पावन को पावन बनाने बाप नहीं आता, पतित को पावन करने आता है। जिस प्रकार से डाकू अंगुलीमाल को भी बुद्ध के द्वारा शिक्षा मिली और वो भी सुधर गया, वाल्मीकि डाकू को भी किसी साधु के द्वारा शिक्षा मिली तो उसका भी परिवर्तन हो गया। लेकिन परिवर्तन कितना होता है? जो जितना करता है उसको उतना ही प्राप्त होता है। यहाँ बाबा अनलिमिट बताते हैं कि कोई कितना भी पुरुषार्थ कर सकता है, जो जितना करेगा वो उतना ही ऊंच कुल का बनेगा, देवता बनेगा। तो सारा वर्षा बाप के हाथ में है, बच्चे यथाशक्ति ही प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं भगवान कहने से, ईश्वर प्रभु कहने से मैं याद नहीं आता हूँ। मुझे जब याद करते हो तो मेरा बाबा, मेरा कहकर ही याद करो तो वो याद आना शुरू हो जाएगा, वर्षा भी याद आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बाबा आत्मा को कहते हो मैं आत्मा हूँ, ये याद करोगे तो आत्मिक स्थिति आनी शुरू हो जाएगी। आत्मा के जन्म, आत्मा का हर एक राज समझ आना शुरू हो जाएगा। मैं शरीर हूँ, मैं फलाने की माँ हूँ, इस भान में रहोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। जहाँ मैं और मेरा है वो हमें गिरा भी सकता है, और समझ के साथ मैं और मेरा है वो हमें ऊंचा उठा भी सकता है। इन दो बातों से बाबा कहते हैं मैं मेरे से ही गिरे हैं, लेकिन अगर समझ के साथ इसे लेकर चलें तो मैं और मेरा हमें बहुत ऊंचा बना देता है। यानी मैं आत्मा स्वर्ग की मालिक हूँ, इस मैंपन से हम ऊंचे भी चले जाते हैं। और जब हम कहते हैं मैंने ही इन सब का सब कुछ कर दिया है, यानी शरीर के बहन में, अहंकार में आते हैं, तो हम बिल्कुल नीचे भी गिर जाते हैं। तो बाबा हमें ज्ञान की समझ देख कर के ऊपर उठाते हैं। ज्ञान ये नहीं है पता चल गया, लेकिन जब तक समझ नहीं आया है, समझ के साथ उसे यूज नहीं किया है, तब तक ज्ञान सत्य ज्ञान बन नहीं सकता। पारसनाथ बाप आकर ही हमारी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। और वो बाबा कैसे करते हैं? हमारी स्मृतियों को टच करके हमें वहीं से पारस बुद्धि बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि पारस शरीर नहीं, पारस बुद्धि को कहा गया है। बुद्धि से ही हम गिरते हैं और बुद्धि से ही हम ऊंचा उठने शुरू हो जाते हैं। असल में देखा जाए तो दो ही बातों में सब कुछ समझ आ जाता है। कहीं कभी कहते नरकवासी, कभी कहते स्वर्गवासी, कभी भ्रष्टाचारी, कभी श्रेष्ठाचारी, कभी दुख, कभी सुख। तो इससे पता चलता है इसी दुनिया पर बदलाव होता है, और जब मनुष्य पतित बन जाते हैं तभी ये बदलाव आता है। और बदलाव कोई चमत्कार से नहीं होता, क्योंकि बाबा को सारी दुनिया का बदलाव करना है, और सारी दुनिया पर तो चमत्कार नहीं हो सकता। चलो एक दो पर ऐसा चमत्कार हो जाए, उस तर जाए, लेकिन बाबा को तो सारी सृष्टि को सुधारना है, सारी सृष्टि का चमत्कार करना है। तो ये चमत्कार से नहीं हो सकता। ये बाबा को खुद आकर के ही हमें ज्ञान की समझ दे करके हमारी करने को सुधारने की शिक्षा देनी होती है, तब जा कर के ये संसार परिवर्तन होता है। क्योंकि एक को देखकर दूसरा होता है, दूसरे से तीसरा, ऐसे ही परिवर्तन दुनिया होने लगती है। तो सच्चा बाबा ही आकर हमें सच्चा पारसनाथ बनाता है। अगर हम बाबा जो हमें जिस दृष्टि से रोज देखते हैं, अगर हम उसी दृष्टि से अपने आप को देखने लगे ना, तो हमारा योग तो स्वतः ही लग जाए। हम बाबा की दृष्टि से अपने आप को, संसार को देखते ही नहीं, हम वैसा देखते हैं जैसा हम हैं या जैसा वो हैं। इसलिए बाबा हमें कभी वैसा नहीं देखते जैसा हम हैं। हमें क्या देखते हैं? तुम तो मेरे राजा बच्चे हो, तुम तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे हो, तुम तो स्वर्ग के मालिक हो। बाबा हमें कितनी दृष्टि ऊंची देता है,
देखता कैसे है कि मेरे नूर हो, नूरे रतन हो। अगर हम भी हर रोज अपने को ऐसे देखें और संसार को बाबा की दृष्टि से देखें जैसा बाबा देखता है, तो हमारा योग पारस हमें कुछ ही दिनों में बना देगा। तो हमें ये सब सोचने के ऊपर, समझने के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे हर रोज की हमारी प्रैक्टिस है अपने को सुधारने की। बाबा कहते हैं अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, एक सतगुरु के बिगड़ सबकी सदगति, दाता कोई हो नहीं सकता। वानप्रस्थ अवस्था में ही बाप सबकी सदगति कर देते हैं। धारणा के बिंदु, इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म विकर्म नहीं करना, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं, उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। अच्छा, ओम शांति।